असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। सदियाँ बीत गई लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूप और प्राचीन स्मारक जो आज भी आपसे अपरिचित है, अनदेखे हैं और जो अपना अस्तित्व खोज रहे हैं, ऐसे स्थल दिखाने की कोशिश यह चैनल कर रहा है। हमने प्रवेश कर लिया है मध्य प्रदेश राज्य में। आने वाले समय में आपको पूरे मध्य प्रदेश राज्य के जो अनदेखे अपरिचित प्राचीन बौद्ध स्थल है वह आपको देखने मिलने वाले। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम ऐसे ज़िले में जाने वाले जहाँ पर सम्राट अशोक मगध की गादी पर बैठने से पहले 11 साल वहाँ पर रुके थे। वह अपनी आयु 18 साल में वहाँ पर आए हुए थे और वहाँ पर आकर उनका जो कार्यकाल क्या हुआ इसका पूरा इतिहास आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ उस समय सम्राट अशोक ने उज्जैन में अनेकों प्राचीन बौद्ध स्थल निर्माण किए थे। उसमें से आज हम उज्जैन यहाँ का एक प्राचीन बौद्ध स्थल देखने वाले हैं जो कि घाटिया तहसील में सोडंग गाँव में है। सोडंग नाम का गाँव है। इस सोडंग नाम के गाँव में प्राचीन जो स्मारक है, जो बौद्ध स्तूप है, उसके अवशेष बिखरे हुए हमें दिखाई देंगे और एक प्राचीन विहार के जो अवशेष हैं वह बिखरे दिखाई देंगे और कुछ तथागत बुद्ध की मूर्तियां बिखरी हुई हैं जिनके सर कलम किए गए, जिनके सर काट दिए गए। और सर काटने की क्या वजह है और वहाँ के लोगों की इसके पीछे की वजह क्या है, जो वजह देते हैं जो लोग, उनको जो जानकारी मिले वह जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो हम चलेंगे इस सोडंग गाँव में और यह जो स्थल है आज आपसे अपरिचित है, इस स्थल की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक जाने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में आप इंदौर से भी आ सकते हो उज्जैन, और उज्जैन में से यह जो स्थल है करीबन 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर यह सोडंग जो गांव है यह है। यहाँ पर यह स्मारक स्थित है। तो चलिए हम यहाँ तक चलते हैं। यहाँ तक चलने के लिए हम हमारे पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा वहाँ पर शासन प्रशासन की बसेस और अन्य वाहन भी उपलब्ध है। तो चलिए हम चलेंगे इस सोडंग गाँव में और जानकारी लेंगे। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। बोधिसत्व का ये ऐतिहासिक सफ़र आप सभी के साथ सहयोग से पूरे भारत देश में चल रहा है। इस चैनल का यह मध्य प्रदेश का पहला वीडियो है। इसकी शुरुआत हम उज्जैन से कर रहे हैं क्योंकि सम्राट अशोक इनके प्रति हम भाव व्यक्त करना चाहते हैं। सोडंग यहाँ जाने के लिए हमें उज्जैन शहर के तट से होकर गुजरना होगा। जम्बूद्वीप के नायकों के नायक, महानायक, सम्राटों के सम्राट, सम्राट अशोक महान, इनके कार्य को वर्णित करना किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि सम्राट अशोक महान, इनको दायत और दायक दोनों कहा गया है क्योंकि उन्होंने धम्म के लिए सब कुछ समर्पित किया था। सम्राट अशोक अपने आयु 18 साल की उम्र में उज्जैन के उपराजा के तौर पर आए थे। सम्राट अशोक इन्होंने उज्जैन आते समय विदिशा के श्रेष्ठी उनकी सुपुत्री देवी इनसे विवाह किया था। देवी इन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को उज्जैन यहीं पर जन्म दिया था। देवी बौद्ध धम्म की उपासक होने के कारण सम्राट अशोक इन्होंने उस समय अनेकों स्तूपों का जीर्णोद्धार किया था। महावंश इस प्राचीन ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था जिसमें उज्जैन के चारों ओर स्तूप निर्माण किए थे। इसमें कुछ स्तूपों के और स्मारकों के अवशेष आज भी अपने अस्तित्व को दर्शाते हैं जिनमें कानीपुरा ग्राम की वैश्य टेकड़ी स्तूप, कक्कन टेकड़ी पूर्ण स्तूप के रूप में बचे हैं जिनकी जानकारी जल्द ही आपको मिलने वाली है। उज्जैन यह भूमि प्राचीन काल के 16 जनपदों में से एक है
जिसे एक सर्वशक्तिशाली एवं वैभवशाली अवंती महाजनपद का हिस्सा समझा जाता था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ थेरी गाथा के अनुसार उज्जैन में बुद्ध धम्म ने बुद्ध के समय पर ही प्रवेश कर लिया था। प्रद्योत वंश के शासकों ने बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार कर लोगों को बुद्ध के दुख मुक्ति मार्ग से परिचित किया था। त्रिपिटक के अनुत्तर निकाय में प्रद्योत की एक महिषी गोपाल माता एवं पुत्र गोपाल का उल्लेख हमें मिलता है। हम उज्जैन से सोडन गांव के पास आए हुए हैं और सोडन गांव देखिए राइट साइड में, और यहाँ पर एक बोर्ड लगा है सोडंग या फिर सोडंग नाम है इस गांव का। और इसी गांव में जो प्राचीन बौद्ध स्मारक और जो बौद्ध स्तूप है उसके अवशेष हमें दिखाई देंगे। और कुछ मूर्तियाँ जो है यहाँ पर तथागत बुद्ध की है, कुछ लोग जैन की कहते हैं, जैन परंपरा से वो संबंधित मूर्तियाँ ऐसे कहते हैं कुछ लोग। लेकिन भारतीय पुरातन विभाग और जो ऐतिहासिक तथ्य है उसके अनुसार यहाँ पर जो मूर्तियाँ है यह तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ है, यह साफ तौर पर हमें दिखाई देंगे और उसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। क्या सर काटना किसी धर्म ने सिखाया है? क्या सर काटने से धर्म बड़ा होता है? क्या सर काटने से हम औरों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं? नहीं, क्रोध को छोड़ दे, अभिमान का त्याग करे, सारे संयोजनों बंधनों को पार कर जाए। ऐसे नाम रूप में असक्त न होने वाले अपरिग्रही को दुख संतत नहीं करते। हम आए हुए हैं सोडंग गांव में। तो सोडंग गांव में जो प्राचीन स्मारक है और उसके जो अवशेष है जिसकी जानकारी हम लेने वाले हैं वो यहीं से हमें दिखना शुरू होते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक था, उसका हिस्सा देखिए यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पिलर नुमा एक हिस्सा है, मतलब ये स्मारक का हिस्सा। यहाँ पर जो जितने भी पत्थर बिखरे हुए वो सारे के सारे स्मारक के हैं, यानी जो बड़ा मठ था यहाँ पर बौद्ध मठ, उसके ये पूरे जो सबूत है यहाँ पर बिखरे हुए। यहाँ पर देखिए ये पूरे जो आप सारे पत्थर देख रहे हो ये स्मारक के पत्थर है। एक मिनट यहाँ पर आइएगा, आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए इस स्मारक के यहाँ पर एक मूर्ति है, ये देखिए भूभूमि स्पर्श मूर्ति है। और ये बुद्ध की जो मूर्ति है वो वही मूर्ति हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक चिवर हमें दिखाई दे रहा है काशाय वस्त्र, और ये भूभूमि स्पर्श मुद्रा में ये जो मूर्ति है यह हमें दिखाई दे रही है। और ये जो स्मारक है, इस स्मारक देखिए कुछ इस प्रकार का बहुत बड़ा स्मारक है, देखिए चौकोनीय स्मारक है। और स्मारक के जो सारे अवशेष है यहाँ पर बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ के जो गांव वाले हैं यहाँ पर जो देव नारायण है यहाँ के भगवान उसको स्मारक को जोड़ते हैं। और साथ ही साथ यहाँ की जो मूर्तियाँ है, जो तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ हैं वो ब्राह्मण भगवान की मूर्तियाँ है ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पूरी जो मूर्तियाँ है यहाँ पर बिखरे हुए हैं। ये देखिए ये जो मूर्तियाँ है, ये मूर्तियाँ देखिए आप, ये भूभूमि स्पर्श मुद्रा है, ये तथागत बुद्ध की मूर्ति है क्योंकि यहाँ पर हमें ये चिवर दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जो भूमि को स्पर्श किया है उन्होंने, जो कि मार के ऊपर विजय पाया था, उसका ये प्रतीक है। ये मूर्ति हमें दिखाई दे रही। और ये देखिए एक बहुत बड़ा पिलर था, उस पिलर के ऊपर यहाँ पर चारों दिशाओं में 4 मूर्तियाँ हैं, आप देख पा रहे हो। ये जो शीतला माता है वो उनकी मूर्तियाँ है ऐसे कहते, परंतु ये भी मूर्तियाँ है, ये भूभूमि स्पर्श मूर्तियाँ है। और ध्यान मुद्रा में ये मूर्तियाँ है, ये देखिए ये ध्यान मुद्रा में है ये। और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर भी एक भूभूमि स्पर्श मुद्रा है। देखें यहाँ पर ये सारे जो है यह सिर कटे हुए हैं और इसकी जो जानकारी है यहाँ के गांव वाले देते हैं या फिर यहाँ पर जो कथा है, दंत कथा है, उससे इन मूर्तियों को उन्होंने जोड़ा है। तो यहाँ के हम गांव वालों से ये जो यहाँ पर जो स्मारक खंडित हुआ है और मूर्तियाँ उनकी जानकारी लेंगे। और जो भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर सन 1988 और 1989 में जो उत्खनन किया था, उस उत्खनन में एक बहुत बड़ा जो सम्राट अशोक का पिलर है, जो एक स्तंभ है, वह प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ एक हाथी का बहुत बड़ा शिल्प प्राप्त हुआ था। और यहाँ से 3 शिलालेख प्राप्त हुए थे और 3 शिलालेखों में एक बात कॉमन थी, सब में दानम यह शब्द इस्तेमाल किया है। यहाँ पर दूसरा जो शिलालेख मिला था उसके ऊपर पुष्यरक्षित दानम मतलब पुष्यरक्षित दानम नाम का यहाँ पर शिलालेख मिला था, यानी पुष्यरक्षित नाम के जो भिक्षु थे उन्होंने यहाँ पर ये स्मारक है, स्मारक का जो कुछ हिस्सा है बनाने के लिए दान दिया था, ऐसी जानकारी मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर सम्राट अशोक जो है उज्जैन में 11 साल रहे हुए हैं और 11 साल यहाँ पर रहने के कारण और साथ ही साथ उनकी जो पत्नी है देवी, जो कि मूलतः विदिशा की थी, वह भी यहाँ पर उनके साथ रहती थी और वह तथागत बुद्ध का जो शाक्य वंश है उससे जुड़ी थी, यानी वो शाक्य वंश से उनका संबंध था। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो स्मारक है पूरे उज्जैन में बिखरे हुए हैं। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर फिलहाल तो जो जैन धर्म है या फिर जो शैव और वैष्णव पंथ है उनके ज़्यादातर स्मारक हमें दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ ये जो खंडर हुए जो अति प्राचीन स्मारक है, आज अपनी जो बुनियाद है वो खोए हुए हैं। इस स्मारक देखें, इस स्मारक यानी उस समय का बहुत बड़ा बौद्ध विहार है। ये देखिए आज ये खंडर बन चुका है और इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। यहाँ पर लोगों की प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, वो आज भी लोग करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े मेले होते हैं, लोग यहाँ के जो है कुछ लोग इसे देवी समझते हैं और यहाँ के जो गांव वाले हैं जो तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ हैं उसको ब्राह्मण समझते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर अज्ञान बहुत है, तो लोगों को समझने में समय लगेगा कि दरअसल ये जो स्थल है यह कितने महत्वपूर्ण है और ये किस से जुड़े हुए या फिर किस व्यक्ति से ये स्थल जुड़ा हुआ है, ये अभी भी यहाँ के गाँव वालों को पता नहीं है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे इसकी जानकारी उन्हें अच्छे से प्राप्त हो। तो हमारे साथ इस गांव के रहवासी स्थानिक देवीलाल जी है, जो कि यहाँ के पुजारी है। वह इस क्षेत्र की आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, बोलिए। सर ये यहाँ देवनारायण भगवान की शादी हुई थी। देवनारायण भगवान जिस समय पर राजस्थान के रहने वाले थे, यहाँ उज्जैन में नानेरा में आए थे, तो यहाँ से वापस जाने लगे तो इनके जो घर से थी, जो जैसे सीता माता थी ऐसे उनने इनका घर से पीपल दे रानी ने प्रण करा था कि जो मेरे को अच्छी करेगा, सभी दुख से दुखी थी, कुष्ठ रोग वगैरह सब था उनको, जो मेरे को अच्छी करेगा उसके लिए उसके साथ में मैं शादी करूँगा। जैसे सीता माता ने प्रण करा था कि जो धनुष तोड़ेगा उससे शादी करूँगा। देवनारायण भगवान विष्णु का अवतार है। देवनारायण भगवान का मंदिर वहाँ पे है, आपने अभी नहीं देखा है, मैं बताऊँगा आपको। तो देवनारायण भगवान के ने यहाँ से उनको पीपलदा रानी को अच्छा कर दिया। धारक जयसिंहपुर की लड़की थी, तो उनने बोला कि मेरे को जिसने अच्छी करी उनके साथ शादी करूँगा। जिस दिन वो दहेज के सहित यहाँ शादी करने के लिए आई उज्जैन में, तो देवनारायण भगवान राजस्थान जाने के लिए उसी रात में यहाँ आ गए थे, इसी गाँव में सोडंग में। तो सोडंग में वहाँ रात रुके। इनके पास में गाय बहुत थी, इस पहाड़ी पे गाय चरने के लिए आई थी उनकी। तो माता साड़ू ने, उनकी माता जी था साथ में, माता जी ने बोला कि उधर ही गाय लेके आओ, फिर अपन बछड़े को दूध पिला के आगे के लिए रवाना होंगे। तो भगवान देवनारायण जी यहाँ गाय लेने के लिए आए, तो माता पीपलदा रानी ने शंकर भगवान का अभिषेक वगैरह किया। अभिषेक करके पूछा वहाँ के, बोले देवनारायण भगवान जहाँ रहते थे, नहीं तो वो तो निकल गए यहाँ से। कहाँ गए? तो बोले 5 बजे निकल गए। तो 5-10 किलोमीटर गए होंगे। देवनारायण भगवान यहाँ रात रुके थे। फिर देवनारायण भगवान इसी होटले पे अजगर का बिस्तर करा था। अजगर का बिस्तर करके अजगर का बिस्तर पे सो गए थे, सोड लगा के मतलब वो अजगर है। हाँ, तो सर के नीचे उनकी तलवार पड़ी थी। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, पीपलदा रानी उनके शादी करने के लिए आई ने, तो जैसी चढ़ी इस पहाड़ी पे, तो इसी जगह पे चढ़ी वो। अच्छा, तो यहाँ चढ़े तो भगवान देवनारायण जी सोया हुआ था। इनने बोला कि अपन जिसको ढूंढ रहे हैं वो यही है कि लोग जो ब्राह्मण वगैरह जो साथ में था, दहेज उनके साथ में, और जो शादी प्रचारक लोग थे वो भी साथ में थे। तो उन्होंने बोला कि इनको उठाओ। फिर इनको माता पीपलदा रानी बोला कि बोले इनको उठा देंगे नहीं, ये अगर बोल देगा तो मैं तो मेरे माता जी के पीछे पूछे बिना शादी नहीं करूं, तो फिर ये अधूरी रह जाएगा वापस। तो अपन सोए हुए से शादी करेंगे। अच्छा। तो देवनारायण भगवान अजगर पे सोया हुआ था और सोए हुए से इनने चौरी वौरी मान करके शादी करी। तो यहाँ बाजा बजने लगे, बाजा भी साथ में था, बाजा बजने लगे। तो वहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ पीपलदा देव माता साड़ू को मालूम पड़ गया कि बोले इनके पास में एक छछू भाट था
उनने बोला कि चचू जी यहाँ बाजा कैसा बज रहा है, गांव बस्ती है नहीं। तो चचू भाट वहाँ से यहाँ देखने के लिए आए। इतने वो चौरी वगैरह मांड के 3.5 फेरा देवनारायण भगवान ने पीपलदा रानी से ले लिया था। फिर वहाँ चचू भाट आया, उनको जगह दिया, सोया हुआ था तो के पे फाटी प्रोड़ा या कुकड़े मेली भांगा पोड़िया वो तो जागो नहीं कसने सांभड़ा वेरे पर पकड़ी लुम्बाड़ी सान। आप अगर रास्ते करते ऐसे शादी करते जाओगे तो आपका जो वचन है वहाँ जिसको युद्ध करना है या आपको जो हासिल करना है वो आप कर नहीं पाएंगे। तो उनके सर के नीचे तलवार पड़ी थी, ऐसा हाथ करा नहीं तो इन सबका सर काट दिया था। तो ये सब पत्थर के हो गए। पीपलदा रानी होशियार थी, वो चचू भाट के पीछे छुप गई और छुपने के कारण वो पीपलदा रानी बच गया। फिर यहाँ से पीपलदा रानी देवनारायण भगवान चचू भाट जहाँ माता जी जहाँ रुके हुए थे वहाँ गया। वहाँ जाके देवनारायण भगवान ने फिर माता जी से बोला कि माता जी अब शादी हो गई मेरी, 3.5 फेरे हो गए इनसे। तो मैंने राम अवतार में रामेश्वर में मूर्ति की स्थापना की थी, बालू रेती की। उसके बाद में मैंने अभी तक कोई मूर्ति की स्थापना नहीं की। भगवान राम जी आए थे तो राम घाट का नाम से उज्जैन में प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण आए थे, संदीपनी नाम से आश्रम उनका प्रसिद्ध है। मैं जब यहाँ उज्जैन में महाकालेश्वर में नगरी में आया था तो मेरा कोई यहाँ स्थान प्रसिद्ध नहीं रहेगा। तो मैं आपकी इच्छा हो तो मैं यहाँ एक मूर्ति की स्थापना करूँ। तो देवनारायण भगवान से बोला माता जी ने कि बोले आप समर्थ है, कर सकते हैं। देवनारायण भगवान ने यज्ञ अभिषेक करके 5 मुट्ठी ऐसी यहीं की मिट्टी उठाई और वहाँ रख दी। ने बोला कि ये मेरे नाम से जानी जाएगा, देवनारायण भगवान नाम से। फिर उनने पूजन पाठ किया उनका और फिर यहाँ से आगे के लिए रवाना हुए थे। तो इसी गांव में आज भी ये चौरी खंडत रहती है, परंपरा है वो। इस गांव में शादी होती है तो चौरी नहीं मंडती है तो एक ऊपर का निकाल करके मटका नीचे रखते हैं। दहेज अधूरा देते हैं, ये अधूरी शादी हुई भगवान की। दहेज अधूरा देते हैं इस गांव में। दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठता है, बिना घोड़ी से तोरण छपता है, वो जो तोरण मारते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, तोरण को वो तोरण नहीं मारता है घोड़ी पे बैठ के। ऐसा पूरा सिस्टम भगवान देवनारायण जी के साथ में अधूरा हुआ था। तो अधूरी शादी यहाँ पर आज भी मतलब वो परंपरा आज भी चलती है। फेरे तो 7.5 फेरे होते हैं पर दहेज अधूरा देते हैं और चौरी पूरी नहीं मानते हैं और बाकी सब चीज़ होती है। दूल्हा घोड़ी पे बैठ के गाँव में निकलता है। अच्छा, तो अब ये जो आते ये जो मूर्ति दिख रही है हमें, ये मूर्ति किन की है जो पूरा एकदम इनको सिंदूर लगाया ऊपर जो ये तो ये वो है शीतला माता है। शीतला माता ये, हाँ। ये देवी कौन सी है, कहाँ की है देवी? ये अन्ना समाज की है, पटेल समाज की। पटेल समाज हाँ, की। धूप ध्यान पूजा वूजा करते हैं यहाँ पे। अच्छा। और ये बाकी सब ब्राह्मण की मुंडी, सबकी मुंडी काट दी भगवान देवनारायण ने जग गया ना जब उस टाइम पे। तो इससे गांव में ब्राह्मण आज भी नहीं रहता है, दूसरे गांव से आते हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर जो यहाँ के स्थानिक है दिनेश चौधरी जी यहाँ के पुजारी है, इनके माध्यम से यहाँ पर ये जो स्थल है, प्राचीन स्थल ऐसे बिखरा हुआ है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। सर, ये कितना पुराना स्थल हो सकता है? ये कम से कम 5000 साल पुराना हो सकता है। 5000 वर्ष पुराना। जी हाँ। तो देखिए ये उज्जैन है, उज्जैन से करीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल है जहाँ पर सम्राट अशोक रहा करते थे। सम्राट अशोक के काल में वहाँ पर बड़े पैमाने में जो अनेकों स्मारक बने हुए हैं और जो उज्जैन शहर है या फिर उज्जैन का ये जो इलाका है ये मंदिरों के लिए खास तौर पर जाना जाता है। जी हाँ, पर्यटन स्थल है। यहाँ पर अनेकों जो मंदिर है वह निर्माण हुए थे उस काल में, प्राचीन काल में। और उसमें से ये जो बिखरे स्थल है वो हमें दिखाई देते हैं। और कुछ अन्य जानकारी सर? और कुछ जानकारी जो पास में 5 किलोमीटर तो भेरुगढ़ है। हाँ। वहाँ पे साड़ू माता बावड़ी है। वहाँ पे देवनारायण भगवान को शेरनी ने दूध पिलाया था। पिछले जन्म में जो भगवान को दूध था ना वो शेरनी ने, वहाँ पास में साड़ू माता बावड़ी है 5 किलोमीटर दूर। वहाँ पे देवनारायण भगवान को शेरनी ने दूध पिलाया था। जी। और उसके अलावा और कुछ अन्य जानकारी? और भगवान देवनारायण की यहाँ पे शादी हुई थी। फिर भगवान देवनारायण यहाँ से राजस्थान गए थे, मालेसर डूंगरी में। जब यहाँ मंदिर में मूर्ति स्थापना की थी उन्होंने, 5 मिट्टी की रख के मूर्ति स्थापना की थी। फिर वो मूर्ति पखान की बन गई। जी। चलिए, आभार आपका। तो यहाँ पर ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है और साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो उत्खनन कार्य हुआ था और भारतीय पुरातन विभाग ने यहाँ की जो जानकारी दी थी, यहाँ पर जो रिपोर्ट है या फिर जो आर्कियोलॉजी रिव्यू है वो यहाँ पर 3 समय पाए जाते हैं। यहाँ का जो प्रारंभिक काल, मध्यकाल और फिर जो अभी का जो 18वीं शताब्दी का काल है उसके अंदर जो अवशेष मतलब यहाँ से जो लोग जो राजा महाराजा थे उन्होंने यहाँ पर राज किया था, उनके जो अवशेष है यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी या फिर मौर्य साम्राज्य हो या फिर सम्राट अशोक, इनके काल में जो ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पर निर्माण हुई थी वह भी मिलती है। यहाँ पर आने को जो अभी जिस स्थल पर हम आए हुए हैं आप ये एक स्मारक देख पा रहे हो। इस स्मारक के अलावा यहाँ पर और भी जो ईंटों का स्मारक है या फिर जो स्तूपनुमा अवशेष है
इस गांव से उस समय पाया गया था, या फिर उसकी जो जानकारी हमें जो भारतीय पुरातन विभाग का जो रिव्यू है या फिर आर्कियोलॉजी रिव्यू है उसके अंदर हमें इसकी पूरी जो जानकारी है सोडंग की, ये इलाका है इसे सोडंग गांव कहते हैं या फिर सोडंग भी कहते हैं, इसकी जानकारी पूरी इस आर्कियोलॉजी रिव्यू में दी गई है। और साथ ही साथ ये स्मारक तो है ही, जो कि पूरा पत्थर से बना हुआ स्मारक है। स्मारक के जो पिलर्स है या फिर जो इसके अवशेष है इस प्रकार से बिखरे हुए, लेकिन ये जो स्मारक है, स्मारक की पूरी नींव हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए ये पूरी नींव है बड़ी, पूरा ये स्मारक आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्मारक के अलावा यहाँ पर जो स्मारक में मूर्तियाँ थी, ये जो शिल्प थे वो यहाँ पर है। देखिए कुछ ध्यान अवस्था में है और कुछ भूभूमि स्पर्श मुद्रा है। अब देखिए गौर कीजिए इसके ऊपर, ये भूभूमि स्पर्श मुद्रा है, ज़मीन को ये स्पर्श किया हुआ है और एक जो हाथ है ऐसे अपने ध्यान में बैठे हुए, भूभूमि स्पर्श मुद्रा है। और यहाँ पर जो शीतला माता है, उस शीतला माता भी देखिए, वो भी इसमें भी शीतला माता भी का जो हाथ है वो ज़मीन को दिखाई दे रहा है और एक जो हाथ है वो ध्यान करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये पूरे चारों दिशाओं में यहाँ पर ये मूर्तियाँ बनी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ध्यानस्थ मूर्ति है और यहाँ पर भी एक भूभूमि स्पर्श जो मूर्ति है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जो गांव वाले हैं इन्हें ब्राह्मण की मूर्तियाँ कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ है पूरी बिखरी हुई हमें दिखाई दे रही है। ये हमारे प्राचीन काल का वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास को अंकित करती है, उसको उजागर करती है। और ये आज देखिए इसका जो अस्तित्व है या फिर इसका जो इतिहास है आज लोगों के सामने है नहीं, ये गुमनाम है अपने आप में ही। और अपने आप में ही यहाँ पर कई सारी कहानियाँ आज भी बयां होती है। अभी हम जिस क्षेत्र पर खड़े हुए हैं या फिर आप मेरे पीछे जो क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा 1988 और 1989 में उत्खनन किया गया था। और ये उत्खनन रमन अली और अशोक त्रिपाठी नाम के जो पुरातत्ववेत्ता थे उनके माध्यम से यहाँ पर उत्खनन की थी और उत्खनन हुआ था। और उस उत्खनन में यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो स्तूपनुमा स्मारक है वो सामने आया हुआ था। लेकिन आज ये जो स्मारक है पूरी तरीके से यहाँ पर हमें ये पूरा इसे समतल किया हुआ हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर कुछ यहाँ बाउंड्री मार के रखी गई है, जो टीला है इस टीले को यहाँ पर आप देख पा रहे हो बाउंड्री मार के रखी हुई है। यहाँ पर ऐसे ही खंडर पड़ा हुआ है और किसी भी प्रकार का कार्य जो है यहाँ पर किया नहीं गया है। और जो स्मारक की नींव रखी गई थी वो स्मारक की नींव हमने देखी और साथ ही साथ यहाँ की मूर्तियाँ भी देखी। तो साथियों आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल का ये जो गाँव है सोडन गाँव, यहाँ का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ इसी प्रकार के अगले नए जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। Thank you.